गुड मॉर्निंग क्लास 12th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। कल हम लोग सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर दिए थे, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट आज होमवर्क दे देते हैं क्योंकि वो प्लस करना है, और सेकंड पार्ट बता देते हैं। उसमें माइनस है, उसमें ए का ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है, ए का ट्रांसपोज गिवन है 3 4 -1 2 और 0 1। अगर ए निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी इसको फिर से ट्रांसपोज कर दे तो हमें ए मिल जाएगा। तो 3 -1 0 3 -1 0 जो कॉलम में लिखा हुआ उसको रो में लिख दिया मैंने। 4 2 1 4 2 1। अब ये कह रहा है ए माइनस बी, ए ऑलरेडी ये हो चुका है 3 -1 0, यहाँ से हमने नोट किए 4 2 1, और b हमारे पास ये गिवन है -1 2 1 1 2 3। अब इसमें माइनस करना है, तो 3 -1 -1 -2 0 -1 4 -1 2 -2 1 -3। सो 3 और 1 4 -3 -1 3 0 -2। ये फाइंड आउट हो गया, तो तुम लोग खुद भी निकाल सकते हैं, माइनस करके निकालना। ए माइनस बी का अब होल ट्रांसपोज करेंगे। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4 3 1, ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में आप लिखेंगे 4 3 4 -3 और -1। फिर है 3 0 -2, तो यहाँ लिखेंगे 3 0 -2। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज हो गया। अब b इजिकल टू ऑलरेडी ए गिवन है, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो -1 2 1 1 2 3 1 2 3, जो रो में लिखा हुआ है उसको आप कॉलम में चेंज कर देंगे तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। अब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये ऑलरेडी गिवन है, बी का ट्रांसपोज हमने ए निकाले, दोनों को आपस में माइनस किए। माइनस करने के बाद ये आया 4 3 -3 0 -1 -2। इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ऊपर लेट किए हुए हैं, चेक करो दोनों सेम है। 4 -3 -1 4 -3 -1 3 0 -2 3 0 -2। दैट मीन्स ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यही आपको प्रूफ करना था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास, तो हमने ए निकाल लिए, तो उसको ट्रांसपोज कर देंगे -3 2, ये रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिख लियो 1 2 1 2। अब a + 2b, ए हमारे पास है, और 2 और b के साथ मल्टीप्लाई कर देना। b हमारे पास था -1 0 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 0 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, प्लस करने के बाद ये मिलेगा, इसका होल ट्रांसपोज कीजिए। a + b तो आपके पास ये अच्छा हुआ है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -4 1, ये रो में है, कॉलम में हो जाएगा, और 5 6 तो 5 6 हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ए और बी दोनों हमारे पास दिए हुए हैं। अब आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट आपको याद है, फर्स्ट से इसको करेंगे तो -1, दिस में दिस से करेंगे 2, दिस में दिस से करेंगे 1, फिर 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -4 को 2 से करेंगे तो -8, 4 को 1 से करेंगे तो 4 माइनस का, फिर 3 के साथ -1 का करेंगे -3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये रो है, ये कॉलम में आ जाएगा, 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। अब b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, b को ट्रांसपोज कर लो तो ये ऐसे आ गया, a का ट्रांसपोज कर लो, ये आ गया, प्रोडक्ट करो दिस में दिस से, क्योंकि एक ही है आपका, कॉलम 1 है और रो 1 है, तो आपका मल्टीप्लाई होगा, ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3, दैट इज ए 1 क्रॉस 3, दैट इज ए 3 क्रॉस 1। ये आपके पास है बी आया आपके पास 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, सॉरी
3x1 और ये है आपके पास 1x3, तो रिजल्ट कितना होगा? तो 3x3 ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, 3x3। और चेक करेंगे तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही है सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट्स, ये दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज किया मैंने, तो रो था उसको कॉलम में चेंज कर दिए, फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए, प्रोडक्ट करो कॉस के साथ कॉस का तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर दिस के साथ दिस का प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस के साथ साइन का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस इसके साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस दिस, फिर ऐसे ही साइन के साथ कॉस का ये हो गया, फिर इसके बाद कॉस का साथ साइन का फिर से माइनस आ गया, फिर साइन के साथ साइन का रो लेते हैं कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, सो दैट इज ए 1001 आइडेंटी मैट्रिक्स है, इट इज़ अन आई यानी 1 आ जाता है, सो दैट इज आई फाइंड आउट। ऐसे ही सेवंथ का फर्स्ट पार्ट्स है, सेवंथ में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ, उसको ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद इक्विवेलेंट टू ए आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो दैट इज ए सिमेट्रिक। बट अगर ए का ट्रांसपोज किए वो ए नहीं आया, तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लिए तो इक्विवेलेंट टू ए हो गया, इक्विवेलेंट टू ए, तो दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए अगर आ जाता है तो इस ए को हम लोग बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने डेफिनेशन दिए हुआ है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप से फाइंड आउट हो गया। एक बार आप लोग बनाना और इसको रिवाइज भी करना, धीरे धीरे हम चैप्टर के एंड में जा रहे हैं, तो आप लोग रिवाइज भी करते रहो ताकि कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।